नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आप देख रहे हैं वंदे टीचर। मेरा नाम मुकुंद सिन्हा है। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, शिक्षक और सहायक शिक्षक दोनों पदों की तैयारी के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है, जिसमें हम आपको इसके सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर कराएंगे। आज की वीडियो में हम जानेंगे बाल विकास की अवधारणा और मनोवैज्ञानिकों के कथनों के अनुसार वृद्धि और विकास में अंतर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बाल विकास का एक परिचय देख लेते हैं, इंट्रो देख लेते हैं। बाल विकास जो है दो संयुक्त शब्द बाल और विकास से मिलकर बना हुआ है। बाल विकास का अर्थ बालक तथा विकास का संबंध जो है परिवर्तन की एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें गुणात्मक और परिणात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तन होते हैं, है ना। अर्थात किसी बालक में गर्भाधान से लेकर किशोरावस्था तक होने वाली जो वृद्धि और विकास का जो अध्ययन करते हैं, है ना, कहाँ से कहाँ तक, गर्भाधान से लेकर जो किशोरावस्था तक होने वाली जो वृद्धि है ना, और विकास है, इसका जो अध्ययन करते हैं उसको ही हम कहते हैं बाल विकास। आगे बढ़ते हैं। एक शिक्षक के लिए वृद्धि और विकास का जो अध्ययन है ना, वो बहुत ही आवश्यक हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसका कारण है कि शिक्षक को भिन्न-भिन्न सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक, है ना, पृष्ठभूमि वाले बच्चे को क्या करना रहता है? शिक्षा देने का कार्य करना है, जो कि अलग-अलग आयु समूह से संबंधित होते हैं, है ना। प्रत्येक आयु समूह का एक अपना एक विशेषता होता है ना। और शिक्षक के लिए आवश्यक है कि जो अलग-अलग आयु समूह की जो विशेषताएँ हैं, है ना, जो योग्यताएँ हैं और जो उनमें समस्याएँ, क्षमताएँ, है ना, आदि को ध्यान में रखकर ही उसको पढ़ाना चाहिए, अध्यापन कार्य कराना चाहिए। एक शिक्षक को वृद्धि और विकास का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। देखिए, बालक के विकास की जो प्रक्रिया है वो जन्म से पूर्व पूर्व कैसे? जब वह माता के गर्भ में रहता है तब से ही चालू हो जाता है ना? और जन्म के बाद उनकी जो विभिन्न अवस्थाएँ हैं, उनसे गुजरते हुए वो जीवन पर्यंत चलते रहता है, आजीवन चलते रहता है। इसको अच्छे से समझने के लिए और देखते हैं कि जो शारीरिक संरचना या फिर आकार में जो बढ़ोतरी होती है, उसको ही हम क्या कहेंगे? वृद्धि कहेंगे, है ना? जो शारीरिक संरचना और आकार में जो बढ़ोतरी हो रही है, उसी को हम क्या कह रहे हैं? वृद्धि कह रहे हैं। वृद्धि को अभिवृद्धि भी कहा जाता है। जबकि मानसिक, भावनात्मक, उसमें जो सामाजिक, बौद्धिक आदि जो पक्ष होते हैं, उनमें जो पूर्णता आती है, उनमें परिपक्वता आती है, उसको ही हम क्या कहेंगे? विकास कहते हैं। विकास में जो है परिणात्मक और गुणात्मक, है ना, दोनों परिवर्तन होते हैं, जो जीवन भर जो है चलते रहते हैं। दूसरे अर्थ में हम ये कह सकते हैं कि विकास की जो प्रक्रिया है, वो शारीरिक वृद्धि के साथ भी चलती रहती है और विकास के बिना जो है वृद्धि जो है अर्थहीन है। जैसे उदाहरण के लिए लेते हैं, पंकज बड़ा हो गया। इसका अभिप्राय क्या है कि पंकज की लंबाई बढ़ गई, जबकि जो पूर्णतः व्यक्तित्व में आए परिवर्तन को, है ना, इसके जो संपूर्ण व्यक्तित्व में आए परिवर्तन को हम विकास कहेंगे। बच्चे की जो मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक, बौद्धिक आदि पक्ष में जो परिपक्वता आती है, इसको ही हम पूरी तरह से क्या कहेंगे? बाल विकास कहेंगे। अभी हम देखते हैं इसमें कुछ अंतर होते हैं। अंतर अगर समझ में आ जाता है तो इन दोनों को समझने में आसानी होती है। देखिए, सबसे पहले वृद्धि जो है, ये शब्द जो है परिणात्मक परिवर्तन के लिए प्रयुक्त होता है ना? परिणात्मक मतलब जिसको हम नाप सकें, है ना? उदाहरण के लिए बालक के बड़े होने के साथ-साथ उसके आकार, लंबाई, ऊंचाई, भार में क्या होते हैं? परिवर्तन होते हैं। ये आपके क्या कहलाएगा? वृद्धि कहलाएगा। जबकि विकास शब्द जो है गुणात्मक और परिणात्मक दोनों, है ना? उसके गुण और परिणाम दोनों में परिवर्तन होते रहते हैं। जिसके फलस्वरूप बालक की जो कार्य क्षमता है, कार्य कुशलता और उसके व्यवहार में प्रगति होती रहती है, आगे बढ़ते रहते हैं। देखिए, वृद्धि जो है केवल शारीरिक परिवर्तन को प्रकट करता है ना? जबकि विकास जो है संपूर्ण पक्ष, इसके गुणात्मक और परिणात्मक दोनों पक्षों को परिवर्तित करता है। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा? वृद्धि विकास का ही एक क्या है? भाग है, एक चरण है। जबकि विकास जो है वृद्धि में भी सम्मिलित होते हैं, है ना? आगे बढ़ेंगे। वृद्धि विशेष आयु तक चलती है ना? उसके बाद जो है वो रुक जाती है और वृद्धि की प्रक्रिया जीवन पर्यंत नहीं चलता है। ये बालक द्वारा परिपक्वता ग्रहण करने के बाद, है ना, उसके साथ-साथ ही ये जो है समाप्त हो जाती है। जबकि विकास जो है एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, हमेशा चलती रहती है, आजीवन चलते रहता है। लास्ट पॉइंट क्या है हमारा? कि वृद्धि के जो परिवर्तन है उसको हम देख सकते हैं, उसको देखा जा सकता है, नापा जा सकता है ना? क्योंकि ये जो होता है इसका स्वरूप बाह्य होता है, जैसे उसकी ऊंचाई को देख सकते हैं, भार को, है ना? इसको नापा जा सकता है। और विकास के जो परिवर्तन होते हैं उनको अनुभव किया जा सकता है, नापा नहीं जा सकता। ये विकास जो है आंतरिक होता है, जैसे उसकी बुद्धि, कार्य क्षमता, कार्य कुशलता आदि, है ना? इन तथ्यों से हमें स्पष्ट होता है कि जो अभिवृद्धि और विकास है सर्वथा एक दूसरे से क्या है?
भिन्न है, किंतु व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो ज्ञात होता है कि विकास की अवधारणा में क्या होती है, वृद्धि जो है शामिल होती है, उसमें निहित होती है। वृद्धि व विकास जो है प्राय एक दूसरे के पर्यायवाची जैसे लगते हैं, है ना, उसके रूप में लाए जाते हैं, क्योंकि ये दोनों जो प्रक्रिया है एक दूसरे से संबंधित भी है और एक दूसरे के निर्भर भी है। किंतु मनोवैज्ञानिकों के अनुसार इसमें कुछ अंतर बताए गए हैं, उन अंतरों को देख लेते हैं। जैसे फ्रेंच का कहना है कि शरीर या व्यवहार में दोनों में से पहले जिसमें परिवर्तन होते हैं उन्हें अभिवृद्धि कहते हैं, है ना। शरीर या व्यवहार में से दोनों में जो पहले परिवर्तन होते हैं उसको क्या कहेंगे, अभिवृद्धि कहेंगे। सोरेनसन के अनुसार जो है सामान्य रूप से अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग शरीर व उसके अंगों के भार आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है ना। और विकास के क्या कहा है कि विकास का अर्थ है कि बालक के कद या भार में परिवर्तन नहीं होता है ना। विकास एक निश्चित क्रम में होता है ना, जो बालक को स्नेह स्नेह धीरे धीरे पूर्णता की ओर, है ना, बढ़ाते रहता है, जिसमें प्रगति निहित है। मूलतः निश्चित परिवर्तनशील प्रगति को ही हम क्या कहेंगे, विकास कहेंगे। ये किसके अनुसार है, सोरेनसन के अनुसार। श्रीमती हरलॉक के अनुसार जो है विकास की सीमा अभिवृद्धि तक की सीमित नहीं है, यही तक की सीमित नहीं है, अपितु प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का जो प्रगतिशील क्रम रहता है वहां तक है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में अनेक नवीन विशेषताएं, है ना, नई नई विशेषताएं और योग्यताएं क्या होती हैं, प्रकट होती हैं। मुनरो का कथन क्या है कि परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक भ्रूणावस्था से, है ना, जब वह माँ की गर्भ में रहता है तब से प्रौढ़ावस्था तक से होकर क्या होता है, गुजरता है, उसी को हम क्या कहेंगे, विकास कहेंगे। आज की वीडियो में हमने देखा बाल विकास की जो परिचय है उसको, और मनोवैज्ञानिकों के कथनों के अनुसार वृद्धि, अभिवृद्धि और जो विकास है उनमें परिवर्तन। अगली वीडियो में हम आगे के सिलेबस को कवर करेंगे। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।